आपने जो हरिंदर चौधरी ने पिछले 5 साल से और पूरे एनएसयूआई के जो सामने हमारे मंच पर विराजमान अक्षय मेघवाल जी, जितेंद्र देवड़ा जी, पुखराज बिश्नोई जी, आपने विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जो आपने परिश्रम और जो मेहनत, जो संघर्ष आपने किया, वो आपके सामने खड़ा है। मैं जो लोग बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सामने आपके सामने पैनल खड़ा है, उन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर जो संघर्ष किया है, उसकी तस्वीर ये खड़ी है, ये बैठी है सामने पूरी छात्र शक्ति। कोई जातिवाद, जो जातिवाद करते हैं वो आपसे और हमारे से छुपा हुआ नहीं है। हमने छात्र राजनीति जातिवाद से उठकर की, छात्र शक्ति के लिए की, छात्रों के लिए की, कभी जातिवाद नहीं किया छात्रों के लिए, कभी किसी का वर्ग नहीं पूछा, कभी किसी की जाति नहीं पूछी। हर वर्ग के आदमी का विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर का काम हो, चाहे विश्वविद्यालय के बाहर का काम हो, 24 घंटे उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसके साथ और उसका काम किया। विश्वविद्यालय के अंदर हमारे परिवारों ने जो संस्कार ही नहीं दिए, जो सोशल मीडिया के जरिए अपना मुंह उधर करके टैबले बजाते थे कि मेरा वीडियो बनाओ, मैं लोगों को दिखाऊंगा, पर न उन्होंने धरातल रूप से काम किया होता तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। खाली स्वागत कराए, टैबलेट होगी। और जो उन्होंने अपने छात्र संघ कार्यालय के टाइम एक ही काम किया था, वो काम था खाली जो अभी भाई हनुमान ताड़ ने बताया था कि हॉस्टलों के जो नामकरण थे उनका रद्द कराने का काम, एक ही काम किया था। मैं इस मंच के माध्यम से बोलता हूं कि भाई हरिंदर चौधरी और पूरा एनएसयूआई का पैनल जीतते ही दूसरे दिन 27 से 28 तारीख को वही हॉस्टलों के नाम उसी दिन लागू होगा। मैं इस मंच के माध्यम से बोलता हूं। और साथियों, अपन को होश के साथ, संयम और मजबूत तरीके से काम करना पड़ेगा, जोश में होश नहीं खोना है। और 26 तारीख को कल सुबह अपन को जो भाई गांव से आज आए नहीं, जो बहनें आज आ नहीं पाई, उनको आप सबको सुबह जल्दी 8 बजे, 8 से 10 बजे, 11 बजे तक अपन को पूरी पोलिंग करानी है। और जो लोग अपने बीच में जो गांव से है, ढाणियों से, उनको अपन को लेके आना है, अपनी जिम्मेदारी से लेके आना। आज मैं एक आपके बाद उनको इतने हार से वो बौखला गए, उन्होंने ये तक अपना लिया, मेरे मतलब फोन तक को हैक कर दिया। उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया कि मेरे 1-1 सेकंड से 5 घंटों से अननोन नंबर से फोन आ रहे। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनको बोल रहा हूँ कि आप कितना भी कुछ कर लो, पर जो छात्र शक्ति ने ठान लिया वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। और विश्वविद्यालय के अंदर आप सबको पता है, जब चुनाव की घोषणा हुई, उस समय एकदम से टपक गए कि हम भी अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। उससे पहले उनको पता तक नहीं कि विश्वविद्यालय के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट कहां तक है। ये आम छात्र की लड़ाई है, आम छात्र की लड़ाई है। इस लड़ाई को आपको और हमारे को सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई को कल मजबूत तरीके से आपको उनको सबको बताना पड़ेगा कि हम जो आप पिछले 3 सालों के अंदर जिस प्रकार से आपने काम किए, उन कामों को 1% से कोई काम नहीं किया। जो काम किया वो मैंने आपको बताया, और उसका परिणाम मैंने अभी बताया। 27 तारीख का 28 तारीख नहीं होने देंगे, और उन हॉस्टलों का नामकरण जो पहले था वही हॉस्टलों का नामकरण होगा। हमारे परिवार ने ये संस्कार नहीं दिए कि कभी गुरु का अपमान करो, कभी किसी बड़े आदमी का अपमान करो, कभी किसी स्टूडेंट का अपमान करो। ये हमारे कभी संस्कार नहीं दिए। ये संस्कार उनके जो गुरु को अपमान करते हैं, गलत बोलते हैं, और कभी धरातल पे उसने 1% भी कोई काम नहीं किया। आगे कि हमने ये काम किया। क्या काम किया भाई? आपने क्या काम किया? कभी आए क्या न्यू कैंपस में? आए क्या? कभी तक नहीं आए। अध्यक्ष बनने के बाद में न्यू कैंपस की तरफ देखा नहीं।
और बोलते हो हमने काम किया और वोट मांग रहे हो। किस हिसाब से आप वोट मांग रहे हो? उनको सिर्फ बर्म करने का है, उनको लड़ने का है, उनको जातिवाद करने का है। जातिवाद का भी आपने जो देखा, पहले बोलते थे हम टिकट किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, 4 दिन बाद उस पार्टी में गए और बोलते, और जिस पार्टी में गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, और उसी साहब की हॉस्टल का नामकरण आपने रद्द कराया और उस पार्टी में आप गए, तो आप किस मुंह से गए? ये सब छात्र मांगता है। और जो आपने जो कारनामे किए, उन कारनामों का जवाब छात्र शक्ति, जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति सब जानती है किसको वोट देना है, किसने मेहनत की है। जिसने मेहनत की है उसको वोट भी देगी छात्र शक्ति और उसको करारा तमाचा भी मारेगी। और हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, 27 तारीख को अच्छे से जवाब देंगे, उनको अच्छे से जवाब देंगे। ये जो अभी है भाषण उसके बाद में अच्छे से हर तरीके से उनको जवाब देंगे। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो उनके मन में है वो सारी चीजें 27 तारीख को अपन पूरी कर देंगे उनकी, जो मन में है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आपको संयम से काम लेना है, सबको भाइयों को कन्विंस करना है। हर फैकल्टी के अंदर जा जिसकी ड्यूटी है, मजबूत तरीके से सुबह 7 बजे अपन को वहाँ पे लग जाना है, डट के रहना है। हर भाइयों वो कुछ भी करेंगे कि हार से बौखलाया हुआ आदमी हर स्तर पे आ सकता है। तो अपन उन सारी परिस्थितियों को अपन को उन परिस्थितियों से अपन को निकलना है और ऐसी चीज कुछ भी नहीं करनी। अपन को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करानी है, चाहे कैन कॉलेज में हो, ओल्ड कैंपस में हो, डीएमएस डिपार्टमेंट में। और वो बोलते थे ना अभी 4 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे ऐसे ही कि वोटिंग डीएमएस में। क्यों भाई, तुम्हारे को क्या तकलीफ हुई डीएमएस में कराने से? क्या तकलीफ हुई? यहाँ पे भी वोट हो रहे हैं, वहां पे भी वोट हो रहे हैं, क्या तकलीफ हुई? 4 दिन रुक जाओ, अगली बार पूरे ओल्ड कैंपस की वोटिंग ही न्यू कैंपस में कराएंगे। फिर कहाँ जाओगे? पूरा ओल्ड कैंपस ही न्यू कैंपस में शिफ्ट होगा, फिर कहाँ जाओगे? फिर क्या बोलोगे आप? क्या धरने करोगे? तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आपको मजबूत तरीके से भाई हरेंद्र चौधरी, अक्षय मेघवाल, जितेंद्र देवड़ा, पुखराज बिश्नोई बनकर कल 1 बजे तक मजबूत तरीके से पोलिंग करवानी है, संयम से काम लेना है। बाकी की बातें अपन 27 तारीख को करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको रुकने की व्यवस्था है। अपने सारे भाइयों को मजबूत तरीके से सुबह जल्दी से जल्दी वोटिंग देना है, प्रचार भी करना है। और जो भी अपने भाई आसपास रुके हुए कोई किंतु परंतु से उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते, उनको आपको बुलाना है, आप उनकी जिम्मेदारी लेना है। और आसपास से भी किसी प्रकार से कोई स्टूडेंट गांव ढाणी से हो, आपको लेके आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और भी काम है, बाकी सब भाई लोग और वक्ता बैठे, आपको सब और कुछ बातें बताएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद छात्र नेता। आगे की कड़ी में ओम जी सापला साहब से निवेदन है कि वो रामासमा करेंगे। ओम जी सापला साहब, ओम जी सापला साहब जहाँ पर भी है, उनके बाद में आगे की कड़ी में अजीत जी कड़वासरा साहब, पुनीत जी जांगू साहब, दयाल जी चौधरी, प्रदीप जी कसवा, अंकित जी गहलोत, इंद्रजीत जी गुड़ा, पुनीत जी जांगू साहब सभी पधारे हुए, सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओम जी सापला साहब संक्षिप्त में रामासमा करेंगे। राम राम साहब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो छात्र शक्ति दिख रही है उसे तो ऐसा ही लग रहा है आने वाली 27 तारीख अपनी होगी। जो छात्रों इस जोश और जुनून को बरकरार रखना है, किसी तरह से झांसे और किसी तरह उपायों पे ध्यान देकर गांव और ढाणी के स्टूडेंट जो बेटे किसी रूप में या पहुंच के विश्वविद्यालय में वोट करें, यही बात आपको मैं कहना चाहता हूं। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में अजीत जी कड़वासरा साहब संक्षिप्त में 2 मिनट का उद्बोधन देंगे। बाद में अंकित जी गहलोत साहब अपना उद्बोधन देंगे इनके बाद में।
भाइयों, जो मेरा आस आपसे है ना, जो आपकी ही मैं आवाज़ हूँ, आपका साथ और ये जो मेरा हौसला दे रहे हैं, उन पे हमेशा उम्मीद करने का पूरा प्रयास करो। भाइयों राम राम। आज इस मंच पे छात्र संघ चुनाव 2022 के अंदर मुझे बोलने का, आपको सुनने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, उसको मैं आप सभी छात्र शक्ति और युवा साथी का बहुत बहुत आभार और हृदय के तमाम गहरे से बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे जितना सौभाग्य मिला इस छात्र संघ चुनाव से लेकर पिछले कई चुनाव, पिछले 15 सालों से छात्र संघ चुनाव देखता आया हूँ। बस 2007 से जय 99वीं का नियमित छात्र हूँ। यह करने के हर छात्र संघ चुनाव में भाग लेता आया हूँ। जितने भी छात्र नेता आए हैं, जितने भी गए हैं, जितने भी आए आते रहेंगे, लेकिन इस बार जो छात्रों का रेला है, इतना संघर्ष भाई हरिंदर चौधरी ने किया है, उसकी आवाज और उसकी लकीर, उसकी एक ही तस्वीर आप सभी भाई हो। आप सभी हरिंदर की आवाज हो, आप एनएसए पैनल की आवाज हो। कल तक 1 बजे तक आपको जितना हौसला बनाए रखना है, होश हवास और समर्थन को कायम रखना है, उसका नतीजा 27 तारीख को अपना पूरा पैनल, पूरी आवाज और पूरा छात्र संगठन और पूरी आवाज की आवाज जिंदा रहेगी और लगेगा ऐसा हम एक है, संगठन से जुड़े हुए जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई मानो, जो छात्र शक्ति है, वो आज जो आंखों के अंदर जो जोश लिए खड़ी है ना, आपको सोना नहीं है, रात भर जगना है। कल 1 बजे तक जितना लड़ना, उन आक्रांत ताकतों से लड़ना है, वो तमाम तरह के तरंगे अपनाएंगे, लेकिन अपनों को एक ही रखना, अपनों पोलिंग बूथ अपना वोट दिलाना है, पूरे संगठन पक्ष में प्रचार करना और एक एक वोट अपनी अहमियत रखेंगे। यहाँ बैठे हुए तमाम हजारों छात्र शक्ति है ना, वो एक एक वोट की ताकत रखते हैं ना, तो आप अपने पूरे पैनल के साथ हजारों वोटों से जीतेंगे। आवाज दो, कह दो उन गद्दारों को, कह दो उन गद्दारों के कोई नहीं है टक्कर में। अरे भाइयों, ध्यान रखना, अपना पूरा होश हवास के साथ लड़ना है। और आपको कल जय 99 नया परिसर के पास और केएन कॉलेज पर अपना तमाम छात्र शक्ति, चाहे वोटर्स हो पर समर्थक हो, अपना हुजूम होना चाहिए, तमाम आकर्ताओं को शांत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में अंकित जी गहलोत साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द कहेंगे। अंकित जी गहलोत साहब, अंकित जी गहलोत साहब। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो गुरु चंपेश्वर भगवान की, बोलो राम सपीर की, बोलो संत लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो 36 करोड़ देवी देवताओं की। आवाज दो, आवाज दो। यहाँ पे उपस्थित तमाम युवा शक्ति को देखकर मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ 12 घंटे बचे हैं अपन को मजबूत कंधों के साथ भाई हरिंदर चौधरी एवं समस्त एनएसए पैनल को कल 1 बजे तक खड़े रहकर अधिक से अधिक मतदान दिलाकर 27 तारीख का जो परिणाम है, 27 तारीख को जो जीत होगी, वो एक किसान के बेटे की जीत होगी। वो यहाँ पे उपस्थित एक एक युवा साथियों की जीत होगी।
वो संघर्ष की जीत होगी। तो मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को भाई हरिंदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1 तारीख तक उसके लिए वोट डलाएगी। मेरा समस्त मारी समाज गांव डाड़ी से एक एक मत लेकर भाई हरिंदर चौधरी और समस्त एनयूसी पैनल को 1 बजे तक मतदान पेटियों में इतने मत डलाएंगे कि जब 27 तारीख को काउंटिंग स्टार्ट होगी तो विरोधी के होश पूरे उड़ जाएंगे और उनको पता चलेगा कि सच में किसान का बेटा और संघर्ष ना कभी इस दुनिया में आ रहा है और ना ही कभी आगे आ रहेगा। इसी के साथ युवा साथी कल 1 बजे तक